सूर्याय नमः। आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति गाथा पर स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं भगवान सूर्य देव की कथा। अगर यह कथा आपको अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिएगा। एक गांव में माँ और बेटी रहती थी। दोनों सूर्य का व्रत रखती थी। एक बार सूर्य जी के व्रत के दिन माँ पानी भरने गई तो बेटी को 2 रोट बनाने के लिए कह कर गई। एक बड़ा रोट माँ का तथा छोटा रोट बेटी के लिए था, क्योंकि इस व्रत में रोट पूरा खाना चाहिए और जूठा नहीं बचना चाहिए और एक रोटी ही खाते हैं। इस दिन बिना नमक मिलाए रोट बनाते हैं। लड़की माँ का रोट बना रही थी कि सूर्य जी एक साधु बाबा के भेष में भिक्षा मांगने आए। लड़की ने कहा, यह रोट तो माँ का है, आप बैठो, अभी मेरा रोट बनेगा तब ले लेना। बाबा ने कहा, देना है तो अभी ही दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ के रोट से एक टुकड़ा तोड़कर बाबा को दे दिया। जब माँ वापस आई तो रोट का टुकड़ा टूटा हुआ देखकर नाराज हुई और कहा, धिये बाई धिये दे, रोटा माइली कोर दे, मारो दे परसारो दे। माँ अपनी बेटी को मारने लगी। बेटी मार से बचने के लिए वहां से भागकर जंगल में चली गई और बड़ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूर्य भगवान ने सोचा कि इसको मेरी वजह से घर से निकलना पड़ा तो इसकी रक्षा भी मुझे ही करनी है। सूर्य भगवान रोज चूरमे का एक लड्डू और पानी का लोटा उस लड़की के पास भेज देते थे। लड़की मजे से खाकर वहां ही बैठी रहती। एक दिन एक राजा शिकार खेलता हुआ उधर से जा रहा था। राजा थक गया था और वहां पर विश्राम के लिए उस बड़ के पेड़ के नीचे रुक गया। उसके साथ आए नाई से कहा कि थोड़ा पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते, प्यास से जान निकली जा रही है। यह सुनकर उस लड़की ने अपने लोटे में से चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने फिर कहा कि आधी जान तो बच गई, यदि थोड़ा पानी और मिल जाता तो आधी जान और बच जाती। यह सुनकर लड़की ने चुल्लू भर पानी पीने से राजा की जान बच गई और राजा उस लड़की को अपनी रानी बनाकर अपने राज्य ले गए। राजा को उनकी भाभियों ने बताया कि राजा जी, तुम रानी लेकर आए हो या जाटनी लाए हो? जाटो जैसा रोट बनाया, आप खाओगे तो आपका पेट दर्द होने लगेगा और रानी खाएगी तो राजकुमार का पेट दर्द होगा। राजा की रानी ने बात सुन ली और रोट को कटोरी के नीचे छुपा दिया और मन में ही सूर्य भगवान से सहायता करने के लिए विनती करने लगी। जब राजा आया और उसने पूछा कि कटोरी के नीचे क्या है, फिर राजा ने स्वयं ही कटोरा उठाया तो उसके नीचे से सोने का सिक्का निकला। राजा ने कहा, बोंदे से पीहर वाले ऐसे बिंदड़ी भेजते हैं क्या? कुछ दिनों बाद रानी एक दिन खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी तो उसने देखा कि उसकी माँ झाजले बेच रही है। उसने अपनी माँ को वहां बुला लिया। इतने नौकर चाकरों में वह भी पड़ी रहेगी और किसी को पता नहीं लगेगा कि उसकी माँ है।
यह सोचकर उसने अपनी माँ को बुलाया, लेकिन वह आते ही फिर वही बात दोहराने लगी, धिये माई धिये, दे रोटी माइली कोर, मारो दे पर सारो दे। यह सुनकर रानी ने सोचा कि ऐसे तो सबको पता चल जाएगा कि यह मेरी माँ है, तो देवरानी और जेठानी सब मेरी हंसी उड़ाएंगी। उसने माँ को एक कोठी में बंद कर दिया और उसको ताला लगा दिया। राजा के आते ही रानी की देवरानी और जेठानी ने कहा कि आप रानी लाए हो या डाकन भूतनी। आज एक औरत महल में घुसी और बाहर ही नहीं निकली। रानी ने सुन लिया और सूर्य भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, इस विपत्ति से तुम ही बचाओ। राजा ने आते ही कोठे की चाबी मांगी, रानी ने दे दी। जब राजा ने कोठा खोला तो उसमें से सोने की मूर्ति मिली। राजा ने रानी से पूछा कि यह मूर्ति कहाँ से आई, तो रानी ने कहा, मेरे बोंदे से पीहर की बिंदड़ी है, अर्थात गरीब पीहर की भेंट है। राजा ने कहा कि तुम्हारा गरीब पीहर ऐसे कीमती भेंट भेज देते हैं, हमें तो नहीं बुलाते, मुझे मेरा ससुराल देखना है। रानी ने फिर सूर्य भगवान से प्रार्थना की तो भगवान सूर्य ने कहा, बाई, मैं राजा को सवा पहर का ससुराल दिखा दूंगा। इसके बाद मुझे मेरी नगरी में उजाला करने जाना है। सूर्य भगवान भाई बनकर बुलाने आ गए। रानी ने मुश्किल से ही किसी प्रकार राजा को मनाया। सूर्य भगवान ने बहुत गहना कपड़ा देकर राजा रानी को विदा किया। आते समय आगे जाकर राजा बोला, मैं तो मेरी धोती और एक पांव की जूती भूल आया हूँ, नाई तुम जाकर लेकर आओ। रानी ने कहा कि मेरे पीहर से इतना नया कपड़ा मिला है, उस पुरानी धोती को खो जाने दो। रानी को डर था कि सूर्य भगवान द्वारा बनाई गई काल्पनिक माया नगरी अब समाप्त हो चुकी होगी। नाई अगर वापस वहां जाएगा तो मेरा भेद खुल जाएगा। राजा को रानी पर संदेह हो गया था, इसलिए वह उस भेद का पता लगाना चाहता था। उसने नाई को भेज दिया। वापस जाकर नाई देखा कि वहां तो केवल जंगल ही है। जहां चूरमा बाटी बनाया था वहां पर जंगरे की राख उड़ रही थी। दूर दूर तक वहां पर ना कोई महल दिखाई दे रहा था, ना ही कोई बाग बगीचा और ना ही कोई मनुष्य। केवल एक बड़े पेड़ पर धोती सूख रही थी और पेड़ के नीचे जूती पड़ी थी। नाई ने जल्दी से उन्हें उठाया और वहां से भागा और राजा को आकर सब बताया। राजा ने तलवार निकाली और रानी की गर्दन पर रख दी और पूछा, सच सच बताओ, बात क्या है? रानी ने सब कुछ सच बता दिया। इस प्रकार सूर्य भगवान के व्रत से ब्राह्मण की कन्या को जो राज्य सुख प्राप्त हो गया, जैसा सुख उसे मिला वैसा कहानी कहने वाले सुनने वाले सबको प्राप्त हो।